सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास में यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यशपाल जी हिंदी साहित्य के एक प्रखर साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी कहानियों का क्या किया है, चित्रण किया है। हम देखते हैं यशपाल जी के बारे में कि यशपाल जी का जन्म जो है सन 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में हुआ था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। देखिए, कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उसके पश्चात उन्होंने लाहौर से क्या किया, नेशनल कॉलेज से बीए किया, यानी बैचलर की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। वहाँ उनका परिचय जो था वो भगत सिंह जी और सुखदेव जी से हुआ, जो कि एक क्या थे, क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी विचारधारा से ही क्या करते थे, संबंध रखते थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और सन 1976 में यशपाल जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यशपाल जी जो थे उनकी रचनाओं में आम आदमियों के सरोकार की क्या होती है, हमें उपस्थिति मिलती है। इसके साथ ही वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं क्या होती हैं, हमें मुखर रूप में दिखाई देती है। उन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे हैं उनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि क्या है, उल्लेखनीय उनके कहानी संग्रह माने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो रहा वो था झूठा सच, जो भारतीय विभाजन जो हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, उसकी त्रासदी को क्या करता है, बहुत मार्मिकता के साथ चित्रित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। कौन, उनका उपन्यास जो है झूठा सच। इसके साथ ही उन्होंने अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख क्या हैं, उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत क्या है, विशेषता है। देखिए, यूँ तो यशपाल जी ने जो ये व्यंग रचना लिखी है लखनवी अंदाज, उसमें यह साबित करने के लिए लिखा गया था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जाती। यानी कोई कहानी नहीं हो तो हम किसी कहानी को क्या नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, किसी कथन के बगैर कहानी को नहीं लिख सकते। किंतु फिर भी उन्होंने एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को क्या किया है, लिखा है। यशपाल उस पतनशील सामंत वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली का क्या हो चुका है, आदी हो चुका है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही यशपाल के काव्य की क्या रही हैं, विशेषता रही है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपनी कहानियों को लिखा है, जिनमें उनकी एक कहानी है पर्दा, वो तो अति 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 सुंदर कहानी क्या कही जा सकती है, उनकी कही जा सकती है। इसी के साथ यशपाल जो थे बहुत प्रखर थे, लेखन उनका बहुत प्रखर था, प्रगतिशील था और कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा के जुड़ाव के कारण उन्हें वैसे ही स्वर उनकी कहानियों में भी देखने को हमें मिलते हैं। आई होप आपको यशपाल जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।